अच्छा, ये जो कोर्स है ना आपका, ये वाला, ये कोर्स है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स आपने जो है वो अभी स्टडी की है लास्ट ही सेमेस्टर के अंदर, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आपको अभी रिवाइव्ड है जो आपने पढ़ी है। आपने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियर फिज़िक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स जो था उसको स्टडी किया था। अब ये जो यहाँ पर ये वाला कोर्स है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें कुछ पोर्शन तो वही आएगा जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें हम कुछ चीज़ें जो है वो एडवांस की तरफ जो है वो जाएंगे, ठीक है। और ये आप कह लें कि ये कोर्स अब जो आप 5th टर्म में आए हैं तो नाउ यू आर इन MSc, ठीक है। अब आपकी MSc शुरू हो गई है, BSc आपने कर ली। अब यहाँ पर आप जितने कोर्सेज पढ़ेंगे वो सारे ग्रेजुएट लेवल के होंगे। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे ये ग्रेजुएट लेवल की जो है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की जो है उसको हम स्टडी करेंगे। अच्छा, अब आपने जो लास्ट टाइम जो चीज़ें स्टडी की थी इलेक्ट्रॉनिक्स में, पूरा चैप्टर आपने पढ़ा था, उसके अंदर आपने सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर, बैंड थ्योरी, ठीक है, ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशंस, लोड लाइन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने स्टडी की थी उसके अंदर हम डिटेल के साथ। फिर आपने आखिर में आके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके अंदर के गेट्स जो हैं उनको आपने स्टडी किया था। तो यहाँ पर भी हम इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे इस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक्सटेंशन होगी। वहाँ पर आपने ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पढ़ा था, वहाँ पर सिंपल ट्रांजिस्टर जो है उसको आपने स्टडी किया था। यहाँ पर अब हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड ट्रांजिस्टर इनको भी स्टडी करेंगे। फिर उनके साथ हम जो फीडबैक का फिनोमेना है उसको एम्पलीफायर्स के अंदर जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा कोर्स कुछ इस तरह से डिज़ाइन जो है वो हुआ होगा। उसके बाद इसके अंदर जो बुक्स हैं, मैंने तो कोई बुक नहीं लिखी हुई इसके अंदर, तो अब वो जो आप ही नोट करेंगे लेक्चर से उसी की बनेगी बुक, ठीक है। तो आप में से 2-3 बंदे जो हैं उन्होंने नीट नोट्स बनाने हैं इसके, ठीक है। मैं जो जो लिखवाता जाऊँगा मैं मुख्तलिफ़ जगहों से इसको मैं करूँगा, डिफरेंट बुक्स मैं फॉलो करूँगा, ठीक है, जहाँ से मैं जो ये सारे नोट्स हैं वो आपको प्रिपेयर करके, लेकिन हम करेंगे A to Z, कोई चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं है इसके अंदर, हम सारे का सारा जो है उसको कवर करेंगे। अब इसके अंदर जो आपकी कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर जो बुक्स दी हुई हैं उसमें एक किताब है नंबर 1 के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बाय थॉमसन एंड फ्लाइड। बड़ी ज़बरदस्त किताब है, ठीक है। ये आपको मैं दे दूँगा PDF फॉर्म में मिल जाएगी आपको, ठीक है। बाकी वो जो जितना जितना आपको बताया जाएगा उतना उतना उसका आप प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। उसके बाद एक और बड़ी ज़बरदस्त किताब है इलेक्ट्रॉनिक्स बाय B.L. राजा। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक। उसके बाद तीसरे नंबर पर एक किताब है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बाय ग्रोव, ठीक है। और भी 2-3 किताबें हैं जो आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर उसने दी हुई हैं, जो वो भी हैं मेरे पास, वो मैंने इन सारियों के जो हैं प्रिंट निकाल के रखे हुए हैं इनके मैंने, ठीक है। मेरे पास PDF फॉर्म में भी है, तो जो आपको ज़रूरत होगी वो बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो 1 मिनट,
अच्छा, उसके बाद एक किताब है यहाँ पर जो मैं फॉलो करूँगा, ये वाली, ये लिखी हुई है, लोकल आथर है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल एंड सर्किट्स बाय मोहम्मद बनी अमीन। ठीक है, ये वाली किताब जो है ये भी आप देख लें, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल्स एंड सर्किट्स बाय मोहम्मद बनी अमीन। ठीक है जी, ये लोकल आथर की किताब। इसके अलावा कलीम अख्तर ने भी एक किताब लिखी हुई है जो मजीद बुक्स वाली इल्मी किताब खाने की है, जो मजीद बुक्स, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है, ये ज़्यादा है। इसको भी मैं कुछ जगहों पे फॉलो करूँगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ मैं इसी के अंदर से ही करूँगा। ठीक है, इसके बाद जो है और भी कुछ एक दो किताबें हैं जो इसमें आपकी हेल्प करेंगी। फ्लॉयड की तो मैंने लिख दी है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाली है। उसके बाद एक और बहुत अच्छी किताब है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स बाय जे मिलन। ठीक है, ये जो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, ये जहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स आ जाते हैं, ठीक है, उस जगह के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर की हाल है सर? जी सर, 5th टर्म जी सर। क्लास चेंज करनी है तो कर दो सर। 203 मैडम साहब ने साइदा सी, अच्छा, उस क्लास में पढ़ाते हैं, उन्होंने चढ़न नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो आज वाली इत्थे लै लै जाए इन्हों नहीं लै जाओ, इन्हों लै जाए, मैं उत्ते लै जावा, 203 नंबर कमरे लै जा, मैं लै गया सच, लै गया। चलो चलो भाई, 203 पहुँचो तुसी। अच्छा, ये बुक्स ये अब आपने नोट कर ली हैं, ठीक है, तो यही वाली बुक्स जो हैं इनको हम फॉलो करेंगे। बाकी ये है कि मैं इसमें से जो आपको लिखवाता जाऊंगा उसकी, ये मैंने आपको इसलिए बताई हैं बुक्स ताकि आप यू कैन टेक देयर हेल्प। आपको ये जितनी मैंने लिखी हैं इनकी मैं PDF शेयर कर दूँगा व्हाट्सएप के अंदर। ठीक है, इन्हीं किताबों को हम फॉलो करेंगे और ऑलमोस्ट इन्हीं के अंदर से जो है वो सारा कोर्स जो है इसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का वो कवर हो जाता है। ठीक है, तो पहले नंबर पे अब हमने जो चीज़ आज स्टडी करनी है, जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, जो चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट करना है, वो चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें हमने जो है सेमीकंडक्टर डायोड, इसको स्टडी करना है। तो सेमीकंडक्टर डायोड तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर डायोड कैसे बनता है, आप अगर इसको रिवाइव करें अपने कंसेप्ट्स को, तो पी टाइप और एन टाइप मटीरियल, जब पी टाइप और एन टाइप मटीरियल जो हैं उनको आपस में मिलाया जाता है, यानी कि उनको डिफ्यूज़ किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अक्रॉस द जंक्शन जो है वो मूव करते हैं, जिससे उनके दरमियान में डिप्लीशन रीजन बन जाता है। और ये पूरी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड का नाम देते हैं, जिसका हम दूसरा नाम क्या देते हैं, PN जंक्शन। ये आपने इसके नीट करके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये एक पूरी बुक बननी है इस दफ़ा ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की।
तो बाकी जो मतलब पहले बुक्स लिखी गई हैं उनमें इतना कोर्स कवर नहीं होगा, हम इसके अंदर हर आस्पेक्ट जो है उसको कवर जो है वो करेंगे, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर जो है वो एक मटेरियल है जो कि लाई करता है, जिसकी कंडक्शन लाई करती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। और इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट करता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट करने का जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर के ऊपर एज इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करता है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो फिर ये क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। ये मैं प्रीवियस कंसेप्ट्स को ही जो है वो रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अ सेमीकंडक्टर इज़ ए मटीरियल, सेमीकंडक्टर जो है ये एक मटेरियल है दैट इज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, जो कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में होता है। और इसके पास एबिलिटी है, इट हैज़ ability to conduct current, और इसमें ये एबिलिटी है कि ये करंट को कंडक्ट करता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। अब जो सेमीकंडक्टर होता है अपनी प्योर स्टेट के अंदर, प्योर स्टेट में ना ही तो ये अच्छा कंडक्टर होता है और ना ही अच्छा इंसुलेटर होता है। प्योर स्टेट का मतलब है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर ना ही अच्छा कंडक्टर है और ना ही अच्छा इंसुलेटर है। इसकी इन चीज़ों को अगर आपने चेंज करना है तो आपको टेम्परेचर के अंदर जो वेरिएशन है वो लानी पड़ेगी, ठीक है। अ सेमीकंडक्टर in its pure state is not a good conductor and neither a good इंसुलेटर, और ना ही अच्छा इंसुलेटर है। तो जो मोस्ट कॉमन सिंगल एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स हैं वो कौन से होते हैं, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, आपने पढ़े हैं, ठीक है, जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं, ठीक है। तो द कॉमन used semiconductor materials are silicon and germanium। इसके अलावा कुछ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स सच एज गैलियम आर्सेनाइड, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड है, ठीक है। तो ये कंपाउंड गैलियम और आर्सेनाइड ये दोनों को मिक्स किया हुआ है।
तो ये कंपाउंड बन रहा है। जब एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो ये कंपाउंड जो है वो सेमीकंडक्टर है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास सिंगल एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स हैं, इनको आप करेक्टराइज करते हैं बाय एटम्स विद 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोरोना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, तो मुझे 3 दफ़ा हो चुका है, आजकल फिर हुआ है। सही, मैं सही बता रहा हूँ, ओमिक्रॉन मुझे तीसरी दफ़ा फिर हुआ। तो जो सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो वैलेंस शेल होता है, यानी कि जर्मेनियम और सिलिकॉन की आप जब बात करते हैं तो जर्मेनियम और सिलिकॉन का जो वैलेंस शेल होता है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए ये किसको बिलोंग करते हैं, 4th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल को। आप जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे आपको इस बात का पता लगता है कि कौन से पीरियोडिक टेबल के ग्रुप से वो जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो द सिंगल एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स are characterized by atoms with 4 valence electrons, जिनके अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होते हैं। थोड़ा सा ठीक है जी। तो ये 4th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है उससे बिलोंग करते हैं। अब प्योर सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और वो सेमीकंडक्टर्स के जिनके अंदर हमने डोपिंग की होती है उनको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि जिनके अंदर हमने कोई इम्प्योरिटी जो है उसको ऐड किया होता है। तो द प्योर semiconductors like germanium and silicon are known as intrinsic semiconductors। इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का नाम जो है वो दिया जाता है। और जिनके अंदर हमने इम्प्योरिटी के जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का नाम देते हैं। द इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स आर नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। उनको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का नाम जो है दो। जाने की एक पेज निकाल के अटेंडेंस लगो। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कौन से होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल एन टाइप एंड पी टाइप। ठीक है जी। तो ये तो
सेमीकंडक्टर की बात होगी। अब जारी बात है यहाँ पर अभी हम जो है वो अब इनकी हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे कि पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है। ये तो अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपने इसको ग्रेजुएट लेवल के ऊपर पढ़ा हुआ है, बल्कि एफएससी के अंदर भी आपने इसको पढ़ा होता है। ठीक है, तो अब हम ज़रा जो है वो सेमीकंडक्टर डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड की जो एप्लीकेशंस हैं हम उनकी तरफ जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, तो अब मैं जो आगे करने लगा हूँ वो पीएन जंक्शन या सेमीकंडक्टर डायोड ये बनता किस तरह है, इसको जो है वो डिस्कस करने लगा हूँ, जंक्शन डायोड को। ठीक है, ये तो आपके पास जो है ना, इसके ऊपर आप ये जो हेडिंग है ना इसके ऊपर दे दें, ये मैंने सेमीकंडक्टर्स का इंट्रोडक्शन लिखा है। अभी ये जो सारा लिखा है ना, इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर्स, चैप्टर का नाम जो है वो सेमीकंडक्टर डायोड है और ये पहला आर्टिकल हमने किया है इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर्स। क्योंकि अब हम ये इस बहस में नहीं जाएंगे कि ये कैसे बनते हैं, हमें ये पता है कि ये कैसे बनते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है वो है सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन जिसको कहते हैं। पीएन जंक्शन और सेमीकंडक्टर डायोड, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ये चीज़ें ये वही है, बीएससी की हैं, ये आपकी आसानी के काम है। अच्छे दिन यानी कि 1-2 सवाल निकल जाएगा इसके अंदर से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। उसके बाद फिर वो आगे वो घटिया किस्म की चीज़ें आएंगी जिनमें फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जर्नल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मासफेट्स आएंगे, मेटल ऑक्साइड ट्रांजिस्टर, ए क्लास एम्पलीफायर, बी क्लास एम्पलीफायर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, पहले 2-3 चैप्टर जो हैं ये वही वाले होंगे जो आपने वो चैप्टर पढ़ा हुआ है, वही वाले हैं। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा हम ज़्यादा इनको एक्सप्लेन करेंगे बस, यानी कि वो जो उसको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर ले आएंगे, बाकी है ये सारी वही चीज़ें। अच्छा, अब अगर हमारे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है आपके पास, जैसे जर्मेनियम का है या सिलिकॉन का है, अगर हम इसको इस तरह डोप्ड करें कि इसका वन पार्ट जो है वो पी टाइप हो जबकि दूसरा पार्ट जो है वो इसका एन टाइप हो, तो हम कहेंगे कि ये क्या बन गया, ये पीएन जंक्शन बन गया। ठीक है, यानी कि आपने जर्मेनियम या सिलिकॉन का मटेरियल लिया, उसके अंदर आपने डोपिंग की एक साइड और दूसरी साइड। ठीक है, डोपिंग के बाद क्या हुआ कि उसकी एक साइड जो है वो पी टाइप बन गई, दूसरी साइड उसकी एन टाइप बन गई। अब क्या होगा, पी टाइप और एन टाइप। अब जाहिर बात है आपको पता है कि पी टाइप के अंदर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं कि जो कि होल्स होते हैं, और जो आपकी है एन टाइप उसके अंदर आपको पता है एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब क्या होगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो अब क्या करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसके अक्रॉस एक मोशन जो है वो शुरू हो जाएगी अक्रॉस द जंक्शन। उसके बाद क्या होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन पी साइड पे जाने थे वो चले जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन एन साइड पे जाने थे चले जाएंगे। उसके बाद एक न्यूट्रल रीजन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, वो जिसको हम डिप्लीशन रीजन का नाम भी देते हैं, जिसके ऊपर टोटल चार्ज यानी कि एक तरफ लेयर पॉजिटिव की होती है, एक तरफ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव की लेयर्स बनी होती हैं, तो उसको हम न्यूट्रल चार्ज रीजन या डिप्लीशन रीजन, ये जो पोटेंशियल बैरियर है। अब ये पोटेंशियल बैरियर क्या करेगा, ये फर्दर जो डिफ्यूजन है
इलेक्ट्रॉन और होल्स की उसको स्टॉप करते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है इसको हम क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन। इसको पीएन जंक्शन का हम नाम जो है वो देते हैं। तो इफ़ a piece of intrinsic semiconductor is doped in such a way that one part of its is made पी टाइप, एक पार्ट जो है इसका वो पी टाइप हो जाए, while the remaining part of piece is made n type। तो एक पीएन जंक्शन जो है, अब पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड एट द बाउंड्री बिटवीन टू रीजन्स। तो जो दो रीजन्स की बाउंड्री है उसके दरमियान में एक पीएन जंक्शन फॉर्म होगा और एक डायोड एंड अ डायोड इज क्रिएटेड। तो अब क्या है, हमारे पास एक पीस ऑफ सेमीकंडक्टर है। अब ये पीस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या हो सकता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम का पीस ऑफ सेमीकंडक्टर होता है। इसको हम डोप्ड करेंगे इस तरह कि इसका एक पार्ट जो है उसको पी टाइप बना दिया जाए और उसका दूसरा पार्ट जो है वो क्या बन जाए, एन टाइप। तो ये एक पीएन जंक्शन जो है वो फॉर्म हो जाएगा बाउंड्री पर दो रीजन्स के दरमियान में। ठीक है, द पीएन जंक्शन इज फॉर्म एट द बाउंड्री बिटवीन टू रीजन्स। अब दो रीजन्स कौन से हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप, उनके दरमियान में एक पीएन जंक्शन जो है वो फॉर्म हो जाएगा और यही पीएन जंक्शन जो है इसको डायोड का नाम भी हम देते हैं। पीएन जंक्शन का दूसरा नाम क्या है, सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, तो जो पी रीजन है, जो पी रीजन होता है आपके पास, उसके पास जो है वो होल्स होते हैं। द पी रीजन हैज़ होल्स, इसके पास होल्स होते हैं जो कि मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं फ्रॉम द इम्प्योरिटी एटम। ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम द इम्प्योरिटी, यानी कि जिसकी डोपिंग की है, इम्प्योरिटी एटम। एंड a few only thermally generated, और इनमें से कुछ जो हैं वो थर्मली जनरेट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम मिनॉरिटी
कैरियर्स का नाम देते हैं। अब पी रीजन जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होल्स होते हैं। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स को हम क्या कहते हैं? होल। पढ़ा है आपने पिछले कोर्स के अंदर। नेगेटिव चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों जनरेट होते हैं? थर्मल एजिटेशन की वजह से। थर्मल एजिटेशन क्या होती है? अब जाहिर बात है कि मटीरियल है, उसके अंदर एटम्स होंगे। जब वो एटम्स आपस में टकराएंगे, क्या कर रहे होते हैं? वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। तो जब एटम्स आपस में टकराएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जिसका मतलब उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उनके अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? जनरेट होंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमने लफ्ज़ थर्मली जनरेटेड का जो है वो यूज़ किया, क्योंकि आपस में कोई भी मटेरियल जो होता है उसके अंदर एटम्स आपस में कोलाइड करते हैं। ऑब्वियसली दे आर लाइक अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह अपनी मीन पोजीशन के अबाउट जो है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी अगर मैं ब्लॉक डायग्राम जो है वो बनाऊं तो द ब्लॉक डायग्राम ऑफ PN junction or semiconductor diode, PN जंक्शन या सेमीकंडक्टर डायोड की। तो ये आप देखें जो इसकी ब्लॉक डायग्राम है, ये P है इस तरफ N है, यानी कि इस तरफ ये होल्स हैं और इस तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इधर उधर मूव करेंगे, तो जब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर आएगी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की एक लेयर आएगी, तो ये दोनों लेयर्स क्या करेंगी? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और ये यहाँ पर ये न्यूट्रल एक स्पेस चार्ज रीजन बन जाएगा, जिसको हम डिप्लीशन रीजन का नाम देते हैं। इसका जो सिंबल है वो आपको पता है कि ये होता है N और इसको हम कहते हैं P, ये वाला N और ये P। अब यहाँ पर जो हमारे पास एरो हेड है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो P रीजन को, और इसको हम कहते हैं एनोड। ठीक है, ये जो है ना ये वाला, ठीक है, ये क्या है? ये हमारे पास P रीजन है और P रीजन जो है इट इज़ नोन एज एनोड। The arrowhead represents the P region, ये रिप्रेजेंट्स करता है P रीजन को and is known as एनोड, और इसको हम एनोड का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली वर्टिकल लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रही है एन रीजन को। ठीक है, तो the vertical line
is representing the N region, and it is a कैथोड। और ये क्या है, ये एक कैथोड होता है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास जो है वो एनोड और कैथोड होते हैं। नेगेटिव वाला जो होता है उसको हम कैथोड कहते हैं, और पॉजिटिव वाला जो होता है उसको हम एनोड का नाम जो है वो देते हैं। तो करंट जो है वो फ्लो करती है इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, यानी कि ये जो एरो की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में करंट जो फ्लो करती है जब डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। ठीक है, तो the current flow in the direction of arrow when the diode is forward biased। जब डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस होता है। ठीक है जी, अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ स्टडी करनी है वो हमने स्टडी करना है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन। कि डिप्लीशन रीजन जो है वो किस तरह बनता है, किस तरह डिप्लीशन रीजन की फार्मेशन जो है वो होती है। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हम ज़रा जो है वो क्या करेंगे, थोड़ा सा मज़ीद डिटेल के अंदर चीज़ों की जाएंगे। जो आपने वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का वो पीछे पर पढ़ी हुई है वो सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा तो उसमें इतनी डिटेल नहीं थी। अब ज़रा हम इसको डिटेल से देखेंगे कि कैसे जो है वो डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है। हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन रीजन में, ये ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं तमाम डायरेक्शंस के अंदर। अब ज़ाहिर बात है कि एन जो एन रीजन होता है इट हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इसके पास ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कैरियर्स जो हैं वो होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं, ये ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं। हर डायरेक्शन के अंदर इनकी ड्रिफ्ट जो है वो हो रही होती है, यानी कि मूव कर रहे होते हैं रैंडमली, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो फ्री का मतलब है कि वो हर तरफ मूव कर सकता है। जैसे एक स्टूडेंट होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है जब उसका पढ़ने पर दिल नहीं करता, कभी वो दीवार फांकता है, कभी वो नीचे जाता है, कभी वो ऊपर आता है, कभी उसको नींद आती है, कभी उसकी नींद उड़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये फ्री मतलब कभी इधर जा रहा है, कभी उधर, समझ ही नहीं ना आ रही उसको। ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही फ्री होते हैं, तो तमाम डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रहे होते हैं। इनको भी समझ नहीं आ रही, जो इनको भी नींद नहीं आती है, सारी रात मोबाइल जो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी कभी इधर जा रहे होते हैं, कभी उधर जा रहे होते हैं, कभी उधर जा रहे होते हैं, कोई इनकी डायरेक्शन नहीं। इस डायरेक्शन में भी जाएगा, इस डायरेक्शन में भी जाएगा, इस डायरेक्शन में भी जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में ये जहाँ से हर तरफ ड्रिफ्ट जो है वो कर रहे होते हैं, क्योंकि एन टाइप में इनकी मिकदार बहुत ज़्यादा है थर्मल एजिटेशन की वजह से। अच्छा, अब जब जूं ही जंक्शन जो है वो फार्म होता है, जस्ट आफ्टर द फार्मेशन ऑफ जंक्शन, जूं ही जंक्शन फार्म होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं एन टाइप साइड से पी टाइप साइड को। ठीक है, यानी कि जैसे ही आप उसको ले के आता है जंक्शन बनाते हैं, यानी कि आप डोपिंग शुरू करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते हैं, वो डिफ्यूज़ होते हैं एन साइड से पी साइड की तरफ, जिसके इस डिफ्यूजन के रिज़ल्ट में अब क्या होता है कि एक चार्ज लेस नेट रीजन जो है वो फार्म हो जाता है।
देखें ना आपको, ये मैंने यहाँ पर ये दिखाया है, एक लेयर इधर बन गई है, एक लेयर इधर बन गई है। अब ये दोनों लेयर्स क्या करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। व्हाट दे विल डू, दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास एक चार्ज लेस फ्री रीजन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, एक चार्ज लेस फ्री रीजन फॉर्म हो जाएगा अराउंड द जंक्शन इन विच चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट। अब इसके अंदर कोई चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। अब ये क्या बन गई है, अब ये एक दीवार बन गई है। बस ये कमरा हम बंद कर दें, औरंगजेब का दिल कर रहा है बाहर बाहर जाऊँ, यार क्या बकवास है ये, ठीक है, क्या ये लगा हुआ पढ़ाने, बंदा पागल है ये, ठीक है। मेरा दिल कर रहा है मैं बाहर जाऊँ, मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं ये बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। तो अब इसके आगे क्या आ गई है, रुकावट, इसके आगे रुकावट आ गई है। अब इसमें इतनी एनर्जी, सुपरमैन तो है नहीं है कि इसको टक्कर मारे तो ये टूट जाए, यहाँ तो हम इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ये सुपरमैन बन जाए, इसको टक्कर मारे और तोड़ के बाहर चला जाएगा, टक्कर मारेगा अपना ही सार फोड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स और ये जो रीजन बने, मेरा बताने का मतलब है, और अगर माइंड ना करना यार, तेरी वैसे एग्जांपल है, मशहूर आदमी है तू इसलिए, ठीक है, पॉपुलर बंदा है, तो ठीक है। तो ये अब क्या एक दीवार बन गई है, क्या बन गई है, एक दीवार बन गई है। अब ये चार्ज कैरियर्स उस तरफ से जो P हैं और दूसरी तरफ से जो N के हैं, वो चार्ज कैरियर इनको पार नहीं कर सकते, इनके आगे पोटेंशियल बैरियर है। व्हाट इज दिस पोटेंशियल बैरियर, दिस पोटेंशियल बैरियर इज एक्चुअली द डिप्रेशन रीजन। ये जो चार्ज लेस फ्री रीजन है, ये क्या है, ये एक डिप्लीशन रीजन, ठीक हो गया बात। इसको हम डिप्लीशन रीजन का नाम देते हैं। तो ये मैं अब आपको लिखवा देता हूँ इसको, तो समझ आ गई है ना बात की, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये पहले भी पढ़ा हुआ है, ये कोई इतना मुश्किल चीज़ें नहीं है। एज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द N रीजन, अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं N रीजन में और रैंडमली ड्रिफ्टिंग इन ऑल डायरेक्शंस, तमाम डायरेक्शंस में ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं। जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जंक्शन, यूं ही जंक्शन बनता है, ठीक है, जैसे ही जंक्शन जो है वो फॉर्म होता है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिफ्यूज फ्रॉम N साइड टू P साइड, तो ये N साइड से P साइड की तरफ डिफ्यूज करते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिफ्यूजन, इस डिफ्यूजन के रिजल्ट में ठीक है, इसके नतीजे में, इस डिफ्यूजन के नतीजे में ए चार्जलेस नेट रीजन इज फॉर्म्ड, एक नेट रीजन जो है वो फॉर्म होता है अराउंड द जंक्शन।
जंक्शन के अबाउट इन विच फ्री चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट, जिनके अंदर के फ्री चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। दिस रीजन इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। इस रीजन को हम इज नोन एज डिप्लीशन रीजन, और इस रीजन को हम डिप्लीशन रीजन का नाम देते हैं। तो इसकी हम ज़रा डायग्राम भी बना लेते हैं। ये देखें आपके, ये पी हैं होल्स, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इधर ये नेगेटिव चार्ज की लेयर्स बन गई हैं ये, और इधर पॉजिटिव चार्ज की लेयर्स बन गई हैं। अब ये जो पूरा रीजन है, ये वाला, ये क्या है, ये डिप्लीशन रीजन है, ठीक है। और इसका पोटेंशियल बैरियर के हिसाब से अगर इसको देखें तो ये हमारे पास VB, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल बैरियर का VB, पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल बैरियर। अच्छा, अब जो ये जो VB में लिखा है पोटेंशियल बैरियर, व्हाट इज दिस? अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है क्रॉस द डिप्लीशन रीजन जो डेवलप होता है, जो स्टॉप करता है फर्दर डिफ्यूजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू पी रीजन, इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। अब ये फर्दर डिफ्यूजन नहीं होने दे रहा, ये बैरियर, ये रुकावट है, ये एक दीवार आ गई है, अब ये मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को नहीं डिफ्यूज़ होने देगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस डेवलप्स, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, विच स्टॉप्स the further diffusion of free electrons into P region is called potential बैरियर। तो इसको हम पोटेंशियल बैरियर का नाम जो है देते हैं। तो VB जो हमारे पास होता है सिलिकॉन के लिए वो 0.7 वोल्ट होता है फॉर सिलिकॉन, और VB 0.3 वोल्ट होता है फॉर जर्मेनियम, यानी कि दोनों के लिए ये डिफरेंट होता है।
तो डायोड एक ऐसी डिवाइस है कि जो करंट को सिर्फ कंडक्ट करती है एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। अ डायोड इज ए डिवाइस विच कंडक्ट्स करंट ओनली इन वन डायरेक्शन, जो करंट को कंडक्ट करती है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये पीएन जंक्शन है बेसिकली, द पीएन जंक्शन is the feature, आ जाओ, is the feature that allows diodes certain transistors and other devices to work। तो पीएन जंक्शन बेसिकली एक फीचर है, यानी कि आपने आगे जब जाके आपने ये स्टडी करने हैं, ट्रांजिस्टर को स्टडी करना है, डिफरेंट डायोड्स को स्टडी करना है, और डिवाइसेस जो हैं जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, FET है, JFET है, इन सारों के अंदर इस पीएन जंक्शन ने क्या होना है, इस्तेमाल होना है। इस सेमीकंडक्टर डायोड ने जो है वो इस्तेमाल होना है, ठीक है।